अस्सलामुअलैकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, आईएमएफ को लिखी गई चिट्ठी का कोई मसबत जवाब नहीं आया, तो गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अमेरिका में आईएमएफ के हेडक्वार्टर के बाद जो एहतजाज किया गया और उसमें फौज मुखालिफ नारे लगाए गए, एंटी स्टेट नारे बुलंद हुए, क्या यही हल है और क्या यह जस्टिफाइड है? क्या यह स्टेट से वफादारी की अलामत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात चीजें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। आई एग्री विद दैट थिंग। उसमें अच्छा, दूसरा ये है कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऑफिशियल वो नहीं था कि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं। अगर वहां के जो लोग हैं, और आपको पता है कि 90% जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। अब वो अपने लिहाज से गए हैं तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते। इस एहतजाज को शहबाज गिल साहब लीड कर रहे थे, शहबाज गिल का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, शहबाज गिल साहब उधर होंगे, डेफिनेटली होंगे। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, एक चीज होती है, अगर मैं किसी जगह पे जाता हूं, किसी इवेंट पे जाता हूं, अपनी हैसियत से जाता हूं, एक बात होती है, मैं जरूर हूंगा, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा जरूर हूंगा, लेकिन मैं वहां पे अपनी हैसियत से जाता हूं। एक होता है कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक चीज अरेंज करती है और उसमें लोगों को कहती है कि आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिक्लेयर किया कि यार संडे को हम लोगों ने एहतजाज करना है। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब, आप शहबाज गिल की इस हरकत की मजम्मत करते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आप अपना, अगर कोई मौकफ है, अगर कोई ऐसा मौकफ है, और आपको पता है इंटरनेशनल जो जितने भी इदारे हैं वो सारे आए थे यहाँ पे इलेक्शंस को कवर करने के लिए कि यहाँ फ्री एंड फेयर होता है या नहीं होती, तो उस चीज को उठाना एक बात है, वहां तक मैं एग्री करता हूं। लेकिन उसमें अगर आप पाकिस्तान के कोई भी इदारे हो, उनके ऊपर उनके खिलाफ नारे मारें, ये प्रॉब्ली गलत है, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ये जरूर उठाएं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे वो न फ्री थे, न फेयर थे, न ट्रांसपेरेंट थे। यहां तक मैं समझता हूं, यहां तक आप उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने नुमाइंदे भेजे थे और पाकिस्तान ने ही उनको एक्सेप्ट किया था। और ये सारे करते होते हैं, हर जगह पे होते हैं, और आपने देखा हुआ है। अगर कोई ये नहीं करता है कि किसी दूसरे मुल्क में किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने जमा होके पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स, पाकिस्तान में एंटी स्टेट नारे बुलंद हो, हाई ऑफिशियल्स की तस्वीर लगाई जाए, उनको मिलाइन किया जाए और बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई कराई जाए, ऐसा कोई और मुल्क तो नहीं करता है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब? अगर आप देखें, हर जगह पे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे अगर आप देख लें जो अलग से उस चीज में होते हैं। लेकिन एक और चीज मैं बताता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं। जब यूएस में या यूके में या फ्रांस में या किसी भी मुल्क में जब इस किस्म के क्या कह सकते हैं एहतजाज रैलियां होती हैं, तो वहां पे टीयर गैस, वहां पे लाठी चार्ज, वहां पे ये कह देना कि आई विल बी रूथलेस, ये कह देना, इस किस्म की चीजें कहना, वहां ये भी नहीं होती। ठीक है, मैं एक चीज को डेफिनेटली मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि एक हद से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। किसी जगह पे भी एक्सट्रीम चीज जो होती है ना, वो सही नहीं। देखिए सेनेटर साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो धारी तलवार पे खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट है। अपने आप को उन लोगों के साथ अटैच करते हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारे लगा रहे हैं, एंटी स्टेट नारे लगा रहे हैं, या फिर उन लोगों के साथ कि जो वाकई बैठ के मामलात को हल करना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ले लेना, मेरा सवाल कंप्लीट ही हुआ सर। शहबाज गिल वहां बैठ के ट्वीट करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक करते हैं, वहां बैठ के आदिल राजा जो कुछ करता है एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट आवाज बुलंद करता है, हैदर मेहदी जो कुछ करता है। पिछले दिनों अपने आप को कुछ लोगों ने डिस्कस किया आदिल राजा और हैदर मेहदी से, शहबाज गिल से भी डिस्कस करते हैं, खुद को अलहदा करते हैं इनको अपनी सफों से। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे एक बात बताएं कि डॉन लीक्स क्या था? वाज इट एंटी स्टेट या वाज इट प्रो स्टेट? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे सर? एक मिनट है जो ना, मुझे एक बात बताया ना, डॉन लीक्स क्या था? डॉन लीक्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? मेमो गेट के भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? हुमायूं मोहम्मद साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे लिए ये मेरे बाय से दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए दिलचस्पी का अमर यह है कि मेरे मुल्क में आईएमएफ का मिशन आया हुआ है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट को सिक्योर करना है, उनसे ट्रॉट चाहिए, इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हमारी तरफ देख रहे हैं, और क्या हम आईएमएफ के साथ उन मामलात को सबूताज करना चाहते हैं? दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द नेशन सर। Let me pose you a question as well. मुझे एक बात बताएं, आईएमएफ को किसने कहा था कि खान के पास जाए और उनसे गारंटी मांगे? और खान को आईएमएफ तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के पास गया, पीपल्स पार्टी के पास भी गया, उस वक्त नहीं किया ना, पीपल्स पार्टी के पास गया ना, नून लीग के पास गया। पार्टी, नून लीग, पीटीआई सारी जमातों के पास जाते हैं और ये एक प्रोसेस है सर। मैं आपको विजुअल्स दिखा सकता हूं।
एक मिनट है जय, वो गवर्नमेंट के पास गए थे, वो इन लोगों के पास नहीं गए थे एज अ पॉलिटिकल पार्टी. दे वेंट टू द गवर्नमेंट बट दे डिड नॉट गो टू द पॉलिटिकल पार्टी. इमरान खान वाज इन, मतलब ऑपोजिशन में भी नहीं थे. इमरान खान वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ एनीथिंग. सब जगहों से जा चुके थे. उन्होंने जाके कहा कि हमें आपकी गारंटी चाहिए. इमरान खान ने उनसे पूछा आपको मेरी गारंटी क्यों चाहिए. उन्होंने कहा कि हमने ये करना है तो आप करना है. उसने कहा ठीक है, अगर मैं कर लूंगा तो इसका होगा क्या. उन्होंने कहा कि यहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शंस होंगे. इमरान खान ने कहा आर यू श्योर कि ये होंगे. उन्होंने कहा जी हमें कहा गया है. इमरान खान ने उनको ये नहीं कहा. सेनेटर साहब, माजरत के साथ सर, मुल्क में इंतखाबात कराना IMF का काम है. अलाउ मी टू फिनिश प्लीज. ठीक है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको ना दे. उन्होंने कहा है कि आपने कहा था कि इन चीज का ताल्लुक होगा फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से. तो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कब हुए, कहां हुए? बट सेनेटर साहब, अलाउ मी टू आस्क यू अ क्वेश्चन सर. बात यह है कि क्या मुल्क में फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना IMF का मैंडेट है? नहीं, एक मिनट बताए ना. Why are we looking at the IMF, sir? No, we are not. What are we demanding from IMF कि पाकिस्तान को पैसे ना दे? IMF is nobody कि हमारे यहाँ इलेक्शंस को प्रॉप करे. देखिए मुझे बात बताए ना, आप मेरे पास आते हैं एक चीज मांगने के लिए कि आप ये कर लो और आप मुझे कहते हो कि यार ये काम होंगे. मैं पूछा आपसे कि ये नहीं, काम लेकिन मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं सर. मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूंगा कि मैं IMF को कहूंगा अच्छा तुम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराओगे, ठीक है मेरी तरफ से गारंटी है. और भाई IMF इज नोबडी ना. IMF ने तो इलेक्शंस नहीं करा रहे सर. उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कराओगे. उन्होंने कहा था कि ये कर क्यों रहे हो. उन्होंने कहा मुझसे क्यों मांग रहे हो. उन्होंने कहा इसलिए से कि ये इलेक्शंस के बाद हम तीसरी ट्रांच होंगी वो नई हुकूमत को देंगे. तो उस पर ये सवाल उठा था कि क्या इलेक्शंस होंगे. उन्होंने कहा बिल्कुल होंगे, हमें कहा गया है कि नवंबर में इलेक्शंस होंगे. उन्होंने कहा कि अच्छा क्या ये फ्री एंड फेयर हो गया. उन्होंने कहा यस बिल्कुल फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे. ये उनको गारंटी IMF कैसे दे सकता है सर? यही तो मेरा सवाल है सादा सा. ये गारंटी देखिए ना, IMF ने जब आके बात की एक बात, तो जब सर साहब मुझे बताया कि सर आज IMF देखिए, आज तो ये भी खान साहब ने जेल में बैठ के कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है. सर खुदा न खास्ता मुतामिल हो सकते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए. सर मैं आपको एक चीज समझाता हूं. बात ये है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से एक चीज होती है, वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना. अगर आप पैसे देते हैं, फर्ज करें आप पैसे देते हैं और वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, आपको कोई फायदा नहीं होता. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द क्रक्स टू एवरीथिंग. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कभी ग्रोथ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई आके इन्वेस्ट नहीं करेगा, किसी लिहाज से नहीं होगा. तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना सबसे जरूरत है. अगर आप चलिए लेट्स टेक इट दिस वे, आप दोबारा इलेक्शंस कराना चाहते हैं सर? इलेक्शंस भी तो पैसों से होते हैं ना सर, एंड वी डोंट हैव मनी फॉर दैट. इलेक्शंस कराना चाहते हैं तो इलेक्शंस के लिए भी पैसे चाहिए ना सर. सर अगर आपकी जेबें फटी हुई हो तो पहले जेबें सिलवा लें, उसके बाद बीच में पैसे डालें. जेब सिलने नहीं दे रहे आप सर. सॉरी, आप जेब सिलने नहीं दे रहे, आप तो चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी कमीज ही उतार दें, वो हमारी श्रीलंका बना दें. नहीं जनाब, आप इस बात को समझे. आप इस बात को, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी जेब सिलवा लो. जेब सिलवाने का एक ही तरीका है पॉलिटिकली, वो ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस. उसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है सर. ये तो चले वो जेब सीनी है. ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अभी अपना सफ़ों के अंदर बहुत सारी उखाड़ पिछाड़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, ये इन रिफ्ट्स को, इस खलीज को कौन भरेगा सर? क्योंकि होता यह कि सेनेट इलेक्शन है सर. सेनेट इलेक्शन के अंदर जो लिस्ट फाइनल होती है वहां से जो खान साहब के पास भेजी जाती है वो कोई और होती है. यहां से स्टेटमेंट कुछ और होता है, इत्तेहाद इसके साथ करना है, वहां जाके इत्तेहाद किसी और के साथ हो जाता है और भुगतना पड़ता है. काउंटर प्रोडक्टिव आपके लिए होता है. मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूं सर. अगर आप ले लें, समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितना डिवाइड है, सबसे पहले आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है. देखिए ना, ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हाउस जैसे मर्जी भी है. थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट्स बट नो थैंक यू. ठीक है, एक और चीज, दूसरी चीज ये, जब आप बात करते हैं ना कि इंटरनल उसके, मुझे बताइए जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं आजकल? वो क्या कह रहे हैं? आप मुझे बताएं. मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहा था? आप मुझे बताएं कि उनके अपने जो बाकी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? वो बात तो बीच में ये कह रहे हैं कि इज्जत की हार जिल्लत की जीत से बेहतर है. मुझे ये बताएं, ये जावेद लतीफ ये कह रहे हैं कि जो एक एक को चुन चुन के लाए जा रहे हैं, और जावेद लतीफ साहब ये बताना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की टीम को हरवा दिया गया है और शहबाज शरीफ की टीम को उन लोगों ने जितवा दिया है.
ये मुझे समझ नहीं आ आप रही कि इत्तेफाक करते हैं जावेद लतीफ साहब से और इन सब से जिनसे माजी में आपके जो बड़े राइवल्स रहे हैं, आज आप उनके हमनवा बन गए, आप इत्तेफाक करते हैं जो जावेद लतीफ कह रहे हैं? मैं उनसे इस बात पे जरूर इत्तेफाक करता हूं कि मियां जावेद लतीफ साहब जो कह रहे हैं ना कि मियां नवाज शरीफ की टीम को उन लोगों ने जितवाया नहीं है और शहबाज शरीफ की टीम को जितवा दिया है। दोनों में मियां नवाज शरीफ की टीम जेन्युइनली हारी और हार गई, उसको जितवाया नहीं है, उनकी सीटें नहीं बदली बल्कि अच्छा, वैसे मियां नवाज हुमायूं ओमर साहब, क्योंकि आई हैव टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है वैसे तो इसका फायदा भी अल्टीमेटली आपको पहुंचा है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा हुआ है जैसे जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं तो फायदा तो पीटीआई ने उठाया इसका। नहीं फायदा बेनिफिशियरी तो आप है फिर। फायदा नहीं बेनिफिशियरी जो है वो शहबाज शरीफ है। नहीं, किसी को रोकने के लिए आपको भी कुछ सीटें दी गई है ना सर। पीपल्स पार्टी है, बेनिफिशियरी एमक्यूएम है, बेनिफिशियरी वो लोग हैं, बेनिफिशियरी बाप है, बेनिफिशियरी ये मोहसिन नकवी है, बेनिफिशियरी ये सारे लोग हैं। ठंडे दिमाग से सोचिएगा सर कि बेनिफिशियरी आप है और काफी हद तक आपने जो हिस्सा है वो वसूल किया है। ये किसी वक्त आप सोचेंगे सर कमरे से किसी कोने से टेक लगा के, तो आपको समझ आएगी कि अगर मियां साहब के साथ ये कुछ हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्टीमेटली इज बेनिफिशियरी बाहर आई।